खबर लखनऊ से सामने आ रही है। जाति जनगणना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो समय समय पर चर्चा में आता रहता है। आजादी के बाद से ही इसकी मांग उठती चली आ रही है। जब पहली बार जाति जनगणना कराई गई तब मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों के लोग शामिल थे, जबकि पिछड़ा वर्ग के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। जनगणना हर 10 साल में होती है, लेकिन आजादी के बाद से जाति जनगणना नहीं कराई गई। 2011 के बाद से अब तक कोई जनगणना नहीं हुई है। 2021 में जनगणना कराने की योजना थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। इसके बाद से विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया और जाति जनगणना की मांग को लेकर आवाज उठाई जा रही है। जाति जनगणना, जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान से बदला लेने की बातें कर रहा था, पूरा देश और विदेश पाकिस्तान से बदला लेने की बातें कर रहा था, आक्रोश में नजर आ रहा था पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से। वहीं बैठकें हो रही थी, सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही थी, कैबिनेट बैठक हो रही थी, किस तरीके से पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। 48 घंटे में ये तक कह दिया था कि पाकिस्तान से बदला लिया भी जाएगा। ऐसे में एक बड़ा फैसला आता है जिसको पूरा विपक्ष भी मानता है और कहीं ना कहीं अचंभा हो जाती है पूरी भारत देश की जनता। मैं आपको बता दें, वो फैसला ये था कि जाति जनगणना कराने का ऐलान किया जाता है। जाति जनगणना आज़ादी के बाद से ही लगातार मांग उठती चली आ रही, मगर 1992 में जाति जनगणना कराई गई थी। हालांकि अनुसूचित जाति के लोग उसमें शामिल थे, पिछड़ा वर्ग छूट गया था, उसकी कोई अनुसूचित जातियां भी शामिल थी, ना कोई क्लियर डाटा, कुछ राज्यों में ही कराया गया था। तब से पूरा विपक्ष जो सत्ता में रहा, जो विपक्ष में रहा, लगातार इसकी मांग 2025 तक उठती चली आई, अप्रैल महीने तक की ही। हालांकि जनगणना नहीं हुई। जनगणना अगर हम आपको बता दें 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में जनगणना भी होनी थी, जिसकी वजह से कोविड महामारी के चलते जनगणना नहीं हुई थी। जिसके बाद से ही लगातार विपक्ष सरकार को घेरता चला आ रहा था कि जनगणना भी होनी चाहिए और जाति जनगणना भी होनी चाहिए। जाति जनगणना को लेकर अब 29 अप्रैल को केंद्र की सरकार ऐलान कर देती है कि जाति जनगणना होगी। वहीं जितने भी विपक्ष है सब अपनी पीठ थपथपाने में लग जाते हैं कि जाति जनगणना हमने करवाई, हमने कहा था, हमने मुद्दा उठाया था। तो वहीं राहुल गांधी, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ये कहते हैं, हमने कहा था ना कि हम जाति जनगणना करवा के रहेंगे, और जाति जनगणना का ऐलान भी हुआ। तो वहीं प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी कुछ सवाल पूछते हैं केंद्र की सरकार से। टाइमलाइन क्या रहेगी, कितने दिन में और कैसे और किस तरीके से जाति जनगणना कराई जाएगी, क्या जो पिछड़ा वर्ग है साथ आ पाएगा। यहाँ तक इन्होंने ये भी कह दिया क्या सिर्फ कानून बन जाएगा जिस तरीके से महिला आरक्षण है कभी लागू ही नहीं होगा। जाति जनगणना देश का एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष हमेशा से ही आमने सामने टकराती रही है। पिछले कुछ सालों से जाति जनगणना की मांग लगातार उठती रही है, इस वजह से केंद्र सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान कर दिया। हम आपको बता दें, राहुल गांधी जो कहते हैं कि कास्ट सेंसर से ही पता चल जाएगा कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कितनी भागीदारी किसकी है। खैर, हालांकि ये देखना अब होगा कि जाति जनगणना सिर्फ कागजी दावे हैं या इसका इम्प्लीमेंट भी कुछ कराया जाएगा। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक ऐसा ही मुद्दे के साथ। तब तक के बने रहे श्री न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अंजला, लखनऊ।